अब होगा सबका शुमार। PSER वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर किसान कार्ड, CM लैपटॉप स्कीम, E-बाइक स्कीम, रोशन घर, सोलर स्कीम, स्कॉलरशिप के साथ साथ रमजान पैकेज हासिल करने के लिए खानदानों के सरबराहान 15 फरवरी 2025 तक PSER में लाजमी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्टर्ड होने के लिए पंजाब भर के 4000 से ज्यादा यूनियन काउंसिल और बल्दिया के दफातर में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपना इंदराज करवाएं या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर खुद अपने कवायफ का इंदराज करें। याद रखें, निगहबान रमजान पैकेज 2025 के मुस्तकीन का इंतखाब PSER में रजिस्टर्ड होने वाले खानदानों में ही किया जाएगा, क्योंकि इस हवाले से लोगों को आगाही के लिए मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं। आपने खुद को कैसे रजिस्टर्ड करना है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खोल जाएंगी। जो सबसे पहले वाली वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उसके बाद आपने यूजर रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि सारिफ का इंदराज करना है। तो सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद अपना कमीशन अख्ती कार्ड नंबर लिखना है। कमीशन अख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने जिला सिलेक्ट करना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, वो आपने लिखना है। ईमेल लिखने के बाद आप अपना पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड सेट करने के बाद रजिस्टर्ड करें के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। टिक लगाने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली हेड की इंफॉर्मेशन आपने देनी है। जो आपका फैमिली हेड का नाम है वो आपने लिखना है। नाम लिखने के बाद उसका आपने कमीशन अख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसका आपने मोबाइल नंबर लिखना है। और याद रहे कि यहाँ पर एक ही मोबाइल नंबर आपने 2 बार लिखना है, यानी कि दोनों जगह पर लिखना है। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन में उसका नाम आ जाता है। उसके बाद जिन्स आपने सेलेक्ट करनी है, मर्द है। उसके बाद आपने उसकी तारीख पैदाइश लिखनी है। तारीख पैदाइश के बाद उसकी अज़दवाजी हैसियत आपने लिखनी है, यानी कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपने पता की किस्म लिखनी है, यानी कि परमानेंट है या अर्जी तौर पर है। उसके बाद नंबर आ जाता है हेल्थ स्टेटस का, कि क्या उसको कोई माजूरी तो नहीं है या क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद पॉइंट आ जाता है एजुकेशन स्टेटस का, क्या वो कुछ पढ़ लिख सकता है या नहीं पढ़ सकता। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि क्या वो पहले स्कूल गया था या नहीं, और अगर गया था तो किस क्लास तक गया था, ये भी आपने क्लास सेलेक्ट करनी है। अगर वो अनपढ़ है तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा कि अब क्या करता है, काम की तलाश में है या नहीं है। इस बारे में मुकम्मल आपने तफसील देने के बाद सेव पर क्लिक कर लेना है। फैमिली हेड की इंफॉर्मेशन के बाद आपने ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करना है। न्यू मेंबर में सबसे पहले आपने उसकी बीवी की मालूमात देनी है, और ये भी मालूमात भी सेम उसी तरह जाएगी जिस तरह आपने फैमिली हेड की आपने मालूमात अपलोड की है। सेम इसी तरह आपने उसकी बीवी की भी मालूमात देनी है। और नाजरीन, अगर किसी सारिफ की 2 बीवियां हैं तो वो दोनों बीवियों को भी ऐड कर सकता है, क्योंकि ये जो सारिफ मैंने ऐड किया था इसकी 2 बीवियां थी, तो मैंने दोनों बीवियों को, यानी कि पहले जो बड़ी वाली बीवी थी उसको मैंने पहले रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद उसकी जो छोटी बीवी है उसको मैंने रजिस्टर्ड किया है। नाजरीन, बीवी रजिस्टर्ड करने के बाद उसका आपने बेफार्म उठा लेना है। जो सबसे पहले वाला बच्चा है उसको आपने रजिस्टर्ड इसी तरह करना है। उसके बाद जो छोटा बच्चा है, यानी कि बड़े से छोटा है, उसको आपने रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद जब सारे बच्चे आपके रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने डिवीज़न सेलेक्ट करना है। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने यूनियन काउंसिल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यानी कि गांव, जगह का नाम लिखना है आपने। गांव का नाम लिखने के बाद डाक का पता लिखना है आपने। उसके बाद बारी आ जाती है आपके एसेट की, कि जो आपका घर है वो आपका घर मालिक काबिज हैं, किराया पर लिया हुआ है या रियायती किराया पर हैं। उसके बाद आपने बैरूनी दीवार का मटेरियल बताना है, कि कच्ची ईंटों से बनी हुई ये दीवार है या लकड़ी बांस से बनी हुई दीवार है। दीवार सेलेक्ट करने के बाद आपका जो छत में मटेरियल डला हुआ है वो आपने बताना है, गॉर्डर ट्रियर है, लकड़ी बांस है या कुछ और चीज़ डाली हुई है। घर की नौयत में आपने रिहायशी सेलेक्ट करना है, क्योंकि घर रिहायशी ही होता है। उसके बाद आपके घर में कितने कमरे हैं, कितने मकान हैं, वो आपने लिखने हैं।
اس کے بعد کھانا پکانے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں، لکڑی استعمال کرتے ہیں، فصلوں کی بقایا جات استعمال کرتے ہیں۔ یہ معلومات دینے کے بعد آپ نے اپنا بیت الخلاء بتانا ہے کہ آپ کا بیت الخلاء کیسا ہے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کے افراد پانی پینے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں، ہینڈ پمپ استعمال کرتے ہیں، واٹر موٹر لگی ہوئی ہے یا کیا چیز لگی ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے، اگر لگا ہوا ہے تو یس پر، نہیں تو نو پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں گیس کا کنیکشن ہے یا نہیں وہ آپ نے بتانا ہے، یس اور نو کے جواب میں۔ اس کے بعد کیا آپ کے گھر میں لینڈ لائن پی ٹی سی ایل ٹیلی فون کا کنیکشن ہے، یس اور نو میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے کیا خاندان کے پاس کوئی مویشی، بھینسیں، گائیں، بکریاں، گھوڑے، کھچر، گدھے، اونٹ وغیرہ ہے، اگر ہے تو یس کر دیں۔ اگر یس کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل دینی پڑے گی کہ کل بھینسیں کتنی ہیں، کل گائیں کتنی ہیں، کل بکریاں کتنی ہیں اور کل گھوڑے کتنے ہیں۔ اگر نو پر کر دیں گے تو بالکل پھر نو پہ آگے چلتا جائے گا، کوئی ڈیٹیل نہیں دینی پڑے گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے کیا خاندان کے پاس اس وقت کوئی زرعی زمین ہے یا نہیں، تو وہ اس پہ آپ نے نو کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے واشنگ مشین، گیزر، ایئر کولر، ایئر کنڈیشنر، پنکھا چھت والا، ٹیبل والا، کوکنگ مائکرو اوون، چولہا، ٹیلی ویژن، وی سی آر، وی سی پی، ریسیور، اس کے بعد ریفریجریٹر، فریزر، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جنریٹر، یو پی ایس، اس کے بعد سلائی کڑھائی مشین، اس کے بعد پرسنل کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس کے بعد موٹر سائیکل، اسکوٹر، اس کے بعد ٹریکٹر۔ تو ناظرین اگر جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہوگی تو آپ یس بھی کر سکتے ہیں، نو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر جو چیز آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو آپ نو پر سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو بہت سے سنجیدہ سوال ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی درخواست کو اچھی طرح فل اپ کرنا ہے۔ ناظرین اس کے بعد باری آ جاتی ہے ایگریکلچر انفارمیشن کی کہ آپ کے خاندان کے پاس کوئی زرعی زمین حیثیت ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو یس کر دیں، نہیں تو نو کر دیں۔ اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے ہیں یا نہیں، اگر لیتے ہیں تو یس کر دیں، اگر نہیں لیتے اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے خاندان میں پچھلے 12 ماہ کے دوران کسی شیرخوار بچے کی موت ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ایسا کچھ آپ کے ساتھ درپیش ہوا ہے تو آپ یس کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ نو پر کلک کرتے ہیں جو آپ کے پاس معلومات ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو اور نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ درخواست اپنی مکمل ڈیٹیل سے پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی بہت اس میں اپڈیٹنگ کرنی ہے تو فی الحال اس میں اپڈیٹنگ ہو جائے گی، اور اگر آپ نے یہاں پر ٹک کرتے ہوئے سبمٹ کر دی درخواست تو پھر اس کے بعد اس اپلیکیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لہٰذا پہلے اپنی معلومات کو پڑھ کے پھر سبمٹ کریں۔